भगवते परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसारसागरे मग्नं मामुद्धर कृपामये। ब्रह्मविष्णुशिवाराध्ये प्रसीद जगदम्बिके मनो अभिलषितं देवी वरम देहि नमोस्तुते। सुधाकूपारान्तः त्रिदशतरुवाटी विलसिते मणिद्वीपे चिन्तामणिमय गृहे चित्ररुचिरे विराजन्तीम् अम्बां परशिवहृदि स्मेरवदनां। नरो ध्यात्वा भोगं भजति खलु मोक्षं च लभते। ब्रह्मैष अच्युत सक्राद्यैः मुनिभिः उपासिता जगतां श्रेयसे सास्तु मणिद्वीपाधिदेवता। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो जगत जननी जगदम्बा महारानी की जय। हमारा चश्मा दो। कल निशुंभ का वध हो चुका। निशुंभ के वध के उपरांत उसका सिर कट जाने के बाद भी उसका धड़ रणभूमि में गदा से मार करता रहा। इसको देख करके देवता लोग बहुत डरे। यद्यपि वो बाद में मर जाता, लेकिन देवताओं के डरने के कारण देवी ने क्या किया? तस्मिन् पतिते दैत्ये शुम्भ देवी तस्य सितैः बाणैः चिच्छेद चरणौ करौ। देवी ने अपने चोखे बाणों से उसके दोनों हाथ दोनों पैर काट दिए और हाथ पैर कट जाने के बाद पपातोर्व्याम ततः पापी गतासुः पर्वतोपमः। वो पर्वत के समान शरीर वाला वह पापी निष्प्राण होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। तस्मिन् पतिते दैत्ये निशुंभे भीम विक्रमे आहाकारो महान आसीत ततसैन्ये भयकंपिते। भीम विक्रमे निशुंभे दैत्ये निपतिते तस्मिन्। रणभूमि में परम पराक्रमी दैत्य निशुंभ के गिर जाने के बाद तत् सैन्य उसकी सेना में, सेना कैसी है कहें भय कंपिते, जो सेना पूरी भय से कांप रही थी। महान हाहाकारो आसीत, महान हाहाकार होने लगा। त्यक्त्वा आयुधानि सर्वाणि सैनिकाः क्षतजाप्लुताः। सर्वाणि सैनिकाः क्षतजाप्लुताः। क्षतज माने रक्त, रक्त रंजित है सारे सैनिक, रक्त से लथपथ सारे सैनिक। त्यक्त्वा आयुधानि, अपने अस्त्र शस्त्रों को वहीं रणभूमि में त्याग करके सर्वे
बुम्बारवम कुर्वाणा, सभी चीख चीत्कार मचाते हुए करते हुए राजमंदिरम जगमुहु, अपने राजा के भवन में पहुंचे, चले गए, राजा के भवन को गए। राजा के भवन जब पहुंचे तो तान आगतान सुसंप्रेक्ष शुंभः शत्रुनिषूदनः प्रपच्छ क्वानि शुंभो असौ कथं भग्नाः पलायिताः, तत्र आगतान सैनिकान, तान सैनिकान आगतान सुसंप्रेक्ष, इन सैनिकों को आया हुआ देख करके शत्रुनिषूदनः शुंभः, शत्रुओं को नष्ट करने वाला शुंभ पप्रच्छ, उसने पूछा क्वा निशुंभो वसो, कि मेरा भाई निशुंभ कहाँ गया, अकथम भग्नाः पलायिता, तुम लोग इस प्रकार छत विछत होकर के कहाँ से क्यों भागे आ रहे हो। तत राज्ञः वचनम श्रुत्वा, इस प्रकार इन राजा की बातों को सुन करके वृषम प्रणता प्रोचुहु, सब विनम्र भाव से होकर के ये सारे सैनिक राजा से बोलने लगे। राजन ते भ्राता निहितो, हे राजन आपका जो भाई निशुंभ है वो तो मारा गया है, कहाँ, समर मूर्धनि से ते, समरांगण में सोया हुआ है, समरांगण में रणभूमि में सोया पड़ा है। तस्तया निपातिता सूरा ये च अपि अनुजा अनुगाः, अनुजा अनुगाः सूराः, आपके छोटे भाई निशुंभ के साथ निशुंभ का अनुकरण करके जाने वाले जितने और वीर दैत्य थे, तया निपातिता, तयार देव्या निपातिता, उन देवी भगवती के द्वारा वो सब भी मारे गए। हम क्यों आए, पूछा आपने, कथम भग्ना पलायिता, आप लोग कैसे चले आए, तो क्यों चले आए, तो तथा वयम त्वाम कथितुम सर्वं वृत्तांतम समोपागता, वयम हम सब सर्वं वृत्तांतम त्वाम कथितुम समोपागता, युद्ध का सारा वृत्तांत आपसे कहने के लिए आपके पास आ गए हैं। वयम त्वाम कथितुम सर्वं वृत्तांतम सम उपागताः, निशुंभो निहितः तत्र तया चंडिकया अधुना, उन चंडिका देवी के द्वारा इस समय आपका छोटा भाई निशुंभ मारा गया है, इसलिए न हि युद्धस्य कालो वद्य तव राजन रणांगणे, राजन इसलिए हे राजन रणांगणे, समर भूमि में, युद्ध भूमि में, हे राजन नहीं युद्धस्य कालो अद्य, युद्ध करने के लिए आपके लिए तब आपके लिए उचित समय नहीं है, उचित समय नहीं है। क्यों नहीं है, देव कारजम समुद्देश्य का अपि इयम अपरमांगना हंतुम दैत्य कुलम नूनम प्राप्ता इति परिचिंते, कहते इसलिए नहीं है कि राजन जरा आप विचार करिए, आप चिंतन करिए कि देव कार्यम समुद्देश्य, देवताओं को कार्य साधने का उद्देश्य बना करके, देव कार्यम समुद्देश्य, देवताओं का कार्य सिद्ध करने का लक्ष्य बना करके, का अपि इयम परमांगना, यह परम अद्भुत अंगों वाली देवी भगवती नूनम निश्चित ही दैत्य कुलम हंतुम प्राप्ता इति, सारे दैत्य कुल का विनाश करने के लिए ही आई हैं, देव कार्य सिद्ध करना तो इनका बहाना है, ऐसा कहा इन सैनिकों ने।
देवकारजं समुद्देश्य कापि इयं च परमांगना हन्तुम दैत्यकुलं नूनं प्राप्ता इति। ये मैं कह रहा हूँ और आप विचार करके देखिए। परिचिन्तये न ऐसा प्राकृतयो सैव, ये कोई साधारण स्त्री नहीं है। न ऐसा प्राकृतयो सा एव देवी शक्ति अनुत्तमा। परंतु साधारण स्त्री नहीं है तो क्या है? कहें उत्तमोत्तम शक्ति से युक्त ये कोई न कोई देवी है। अचिंत्य चरिता, जिनके चरित्र के बारे में कोई कथन की आवश्यकता नहीं है। इनका चरित्र इतना अद्भुत है कि दुर्गेया दैवते है अपि। देवता लोगों के द्वारा भी इनके चरित्र को जानना बड़ा कठिन है। दैवतै है अपि दुर्गेया, कैसी हैं? कहे नाना रूप धरा, अनेक प्रकार के रूप धारण करने वाली हैं देवी। माया मूल विशारदा, कहते हैं माया के मूल को सम्यक रूप से जानने वाली हैं। सम्यक रूप से जानना कहाँ आया? कहें विशारदा। विशारद कौन होता है? जो अच्छे तरीके से जान जाए वही विशारद है। ये विशारद किसमें है? कहें माया मूल विशारदा, माया के मूल तत्व को पूर्ण रूप से जानने वाली हैं। विचित्र भूषणा देवी, अनेक प्रकार के आभूषण धारण करने वाली हैं। सर्व आयुध धरा, सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र को धारण करने वाली हैं। और सबसे बड़ी बात कहते हैं शुभा, इनका स्वरूप बड़ा मंगलमय है। गूढ़ चरिता गहना, गहना गूढ़ चरिता, इनका चरित्र इतना गूढ़ है कि उसको जानना बड़ा कठिन है। कहते हैं कैसी हैं? काल रात्रि ही यो अपरा, ये दूसरी काल रात्रि के समान है। अपार पारगा, एक कोई असीमा होती है किसी चीज की तो उस सीमा के भी पार जाने वाली है। जो असीम है और असीम के भी पार जानने वाली, उन सबको जानने वाली भी हैं। पूर्णा, ये परम परिपूर्ण है। सर्व लक्षण संयुता, सारे शुभ लक्षणों से युक्त हैं। ये तो देवी हो गई। अंतरिक्ष स्थिता देवा ताम अस्तुवन्ति अकुतो भया देव कार्यं कुर्वाणां श्रीदेवीं परमाद्भुताम्। अंतरिक्ष स्थिता देवा, आकाश में स्थित देवता लोग परम अद्भुताम श्रीम देवीम, जो परम अद्भुत श्री भगवती देवी हैं। कैसी हैं? कहें देव कार्यम कुर्वाणाम, जो देवताओं का कार्य सिद्ध करने वाली हैं। देव कार्यम कुर्वाणाम, जो देवताओं का कार्य सिद्ध कर रही हैं। ऐसी देवी का अकुतो भयाः, निर्भय होकर के देवता लोग स्तुवन्ति, इनकी स्तुति कर रहे हैं। पलायनम परो धर्म सर्वथा देह रक्षणम, कहते हैं निश्चित रूप से पहले अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए। सर्वथा देह रक्षणम पलायन परो धर्म, इसलिए इस समय जो परम धर्म है वो ये है कि यहाँ से भाग जाएं, यहाँ से पलायन कर जाएं। देह की रक्षा यदि करनी आवश्यक है तो यहाँ से पलायन कर जाना ही परम धर्म है। और ऐसा ही करना चाहिए। क्यों? कि रक्षते किल देहे अस्मिन्, अगर इस समय अपने शरीर की आप रक्षा कर सकेंगे तो असमत सुखतांगते काले, तो अवसर उपयुक्त होने पर इसी शरीर से आप सुख की प्राप्ति भी कर सकते हैं। इसलिए शरीर की रक्षा करनी चाहिए।
संग्रामे विजयो राजन भविता तेन संशयः। हे राजन, समय आने पर युद्ध में आपकी विजय होगी। संग्राम में विजयो भविता, युद्ध में आपकी विजय होगी, न संशय, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन इस समय का समय उपयुक्त नहीं है। कालः करोति बलिनम समय निर्बलम क्वचित। कालः, समय ऐसा आ गया है, समय इतना बलवान होता है कि बलिनम समय निर्बलम करोति, बलवान को भी समय ही निर्बल बना देता है। और तम पुनः क्वचित, फिर कभी एक समय उपयुक्त होता है तो सबलम कृत्वा, उसी निर्बल को फिर से बलवान बना देता है। अजयाय उपधाति ही, असबल होकर के फिर से विजय श्री भी प्राप्त हो जाती है। ये समय इतना बलवान है कि दातारम याचकम कालः करोति, कालः दातारम याचकम करोति समये क्वचित। दुर्दिन आ जाने पर, समय खराब हो जाने पर जो दानी है उनको भी याचक बना देती है। दातारम याचकम करोति समय क्वचित। फिर जब कभी समय बदलता है तो भिक्षुकम धन दातारम करोति समयांतरे, समयांतरे, समय का अंतर होने पर, काल बदलने पर भिक्षुकम धन दातारम करोति, भिक्षुक को भी धन देने वाला बना देता है। विष्णु काल बसे नूनम ब्रह्मा वा पार्वती पति। चाहे भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी, पार्वती पति शंकर जी, नूनम काल बसे, निश्चित रूप से सब काल के ही अधीन हैं। विष्णु काल बसे नूनम ब्रह्मा वा पार्वती पति। इतने नहीं, इंद्राद्या निर्जराः सर्वे काल एव प्रभु स्वयं। इंद्राद्या निर्जराः, निर्जराः यानी देवता। निर्जरा क्यों कहा? कहें देवताओं की जरावस्था नहीं आती इसलिए इनको निर्जरा कहा। जरा यानी वृद्धावस्था, वृद्धावस्था देवताओं को नहीं आती इसलिए देवताओं को निर्जरा कहा गया। तो सर्वे निर्जराः इंद्राद्याः, सभी देवता इंद्र आदि हैं, सभी काल के ही अधीन हैं, ब्रह्मा विष्णु और शंकर की तरह है। काल एव प्रभु स्वयं, अर्थात कहने का अर्थ हुआ कि इन सब का मालिक एक काल ही है। तस्मात् कालम प्रतीक्षस्व विपरीतम तव अधुना। इसलिए हे राजन, आप काल की प्रतीक्षा करिए। तस्मात् कालम प्रतीक्षस्व, हे राजन आप काल की प्रतीक्षा करिए। यह काल कैसा है? कहे अधुना तव विपरीतम, यह काल, इस समय आपके लिए उपयुक्त नहीं है, आपके विपरीत चल रहा है। आपकी विपरीत है। असम्मुखो देवता नाम चा, देवताओं के अनुकूल है। इस समय देवताओं के सम्मुख है यानी देवताओं के अनुकूल है। अदैत्यानाम नाश हेतु कहा, देवताओं के अनुकूल होने के कारण ही दैत्यों के नाश का एक कारण बन रहा है। दैत्यानाम नाश हेतु का एकैव चागति न अस्ति कालस्य किल भूपते। भूपते हे राजन, किल निश्चित रूप से, कालस्य एक एव गति न अस्ति, काल की गति हमेशा समान नहीं होती, हमेशा एक सी नहीं रहती। नाना रूप धरा अपि अस्ति ज्ञातव्यम तस्य चेष्टितम, काल चेष्टितम ज्ञातव्यम, काल की गति को जानना चाहिए। काल कैसा है? कहे नाना रूप धारापि अस्ति, ये काल अनेकों प्रकार का रूप धारण करने वाला है। कैसा है? एक कदाचित संभवो नृणाम, यह काल ही
कभी प्राणियों का जन्म का कारण बनता है, और यह काल जब सारा समाप्त होता है, खराब होता है, तो कदाचित प्रलय तथा प्राणियों की मृत्यु का भी कारण काल ही बनता है। काल अनुकूल होगा जन्म होगा, काल प्रतिकूल होगा मृत्यु होगी। इसलिए उत्पत्ति हेतु कालो अन्य अक्षय हेतु तथा अपरः। एक दूसरा काल है जो उत्पत्ति का कारण बनता है, और वही दूसरा कारण, दूसरा समय आता है विपरीत होता है, तो क्षय हेतु तथा अपरा। उसी प्रकार दूसरा काल नाश का कारण बनता है। एक काल जन्म का हेतु है, दूसरा काल नाश का कारण है। प्रत्यक्षम ते महाराज। हे महाराज, इस काल के विषय में आपको क्या बताऊं, आपके तो सामने ही है। इसका प्रमाण तो आपके सामने है। कैसा है? कह सर्वे देवा सवा सभी देवता लोग इंद्र के सहित पूर्वम कालेन सम्मुखेन चा, पहले जब यही समय आपके अनुकूल था तो कर दाहते कृता। इन सारे देवताओं को आपने जीत लिया, इन सारे देवताओं से आपको कर प्रदान करते थे, आपके द्वारा कही हुई बातों को ये मानते थे। लेकिन तेन एव विमुखा विमुखेन अद्य, आज यही काल आपके प्रतिकूल है। तेन एव विमुखेन अद्य, और काल के प्रतिकूल होने के कारण अबलया, एक स्त्री के द्वारा, तृतीया है अबलया, एक स्त्री के द्वारा बलिनो असुरा निहतो। बड़े बड़े बलवान दैत्य, आप सब जितने सेना भेजा आपने, बलिनो असुरा निहिता, ये सब मारे जा रहे हैं। नितराम कालम करोति च शुभा अशुभम, शुभ और अशुभ ये सारे कार्यों को करने वाला एक काल ही है। यह समय आपके विपरीत है, इसलिए इसमें हम समझते हैं यह काल ही कारण है। इस काल की आपको प्रतीक्षा करनी चाहिए, जब यह प्रतिकूल काल अनुकूल काल में बदल जाए। श्री सैनिक कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि न एव अत्र कारणम काली न एव देवाः सनातना। इन दैत्यों के मृत्यु के पीछे ना तो काली देवी कारण है और ना ही ये शाश्वत देवता लोग। न एव देवाः सनातना, कारण क्या है? कि कारण एक काल है, समय आपका विपरीत है, इसलिए सब मारे जा रहे हैं। न एव अत्र कारणम काली न एव देवाः सनातना। इसलिए जितना मुझे कहना था, सैनिक सब कहते हैं कि मैंने आपसे कह दिया। हे राजन, यथा ते रोचते राजन तथा कुरु। हे राजन, आपको जैसा रुचिकर लगता है, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा आप करें। यथा कुरु, कुरु यानी लोट लकार है। यथा ते रोचते राजन तथा कुरु, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप करें। लेकिन एक बात मेरी कहनी है कि विमृश्य चा, विचार विमर्श करके ही करें। कालो अयम न अत्र हेतु ते दानवानाम तथा पुनः। कहते हैं काल ही, यह काल अभी आपके, आप हम दानों के और स्वयं आपके भी अनुकूल नहीं है। कालो अयम न अत्र हेतु ते दानवानाम तथा पुनः। यह काल हम दानों के और स्वयं आपके लिए भी अनुकूल नहीं है। तो अग्रतो गतः शक्रो भग्नः संख्ये निरायुधः। अग्रतो, इसके पहले जब काल आपके अनुकूल था तो आपके सामने ही शक्रो, यह इंद्र, निरायुधा संख्ये गतः, यह इंद्र भी शस्त्र ही रहित होकर के आपके सामने युद्ध में पराजित होकर के चला गया था। तथा विष्णु, उसी प्रकार से विष्णु भगवान, रुद्र भगवान, वरुण, धनद यानी कुबेर जी, यमराज,
ये सभी इसी प्रकार से आपके सामने पराजित हो गए थे। समय अनुकूल होने पर, समय के कारण ही ये सभी आपसे पराजित हो चुके थे। तथा तुम अपि राजेंद्र बीच काल वसम जगत। इसलिए हे राजन, हे राजा शुंभ, आप इस बात को देख करके मानिए कि सारा संसार, सारा विश्व काल के ही अधीन है। इसलिए हमारा तो यही कहना है कि जीवन तरसा पातालम गच्छ। इसलिए आप पाताल की ओर चले जाएं। जीवन भद्रम अवाप्स्यसि। जीवन अगर जीवित रहेंगे तो भद्रम अवाप्स्यसि, तो आप कल्याणकारी कार्य कर पाएंगे या आपका कल्याण होगा। इसके विपरीत अगर जाते हैं और आप मारे जाते हैं तो महाराज मृते त्वयि, हे महाराज आपके मर जाने पर ते शत्रवः, आपके शत्रु देवता लोग मुदान्विता, परम आनंदित हो जाएंगे। आनंदित ही नहीं होंगे, मंगलानि प्रगायन्तो विचरिष्यन्ति सर्वतः। मंगल चरित्र गाते हुए, बड़े बड़े सुंदर सुंदर स्तोत्र स्तुति करते हुए सभी जगह विचरण करेंगे। इसलिए मरना उचित नहीं है, आप पाताल को चले जाएं, ऐसा सैनिकों ने बताया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री व्यासोवाच इति तेषां वचः श्रुत्वा शुंभो दैत्यपतिः तथा उवाच सैनिकान् यासु कोपाकुलितलोचनः। इति तेषां वचः श्रुत्वा, सैनिकों की इस बात को सुनकर के दैत्यपति शुंभो, दैत्यराज शुंभ कोप आकुलित लोचनः, क्रोध से जिसके नेत्र लाल हो रहे थे, व्याकुल हो रहे थे। सैनिकान आसु उवाच, सैनिकों से बड़ी शीघ्रता से बोले। शुंभ उवाच, क्या बोला? कहें जालमाह किम ब्रूत दुर्वाच्यम कृत्वा जीवितुम उत्सहे। कहें जालमाह, जालमा जालिम जानते हैं, जालिम कहते हैं, बड़ा जालिम है। तो जालमाह अपने सैनिकों को कहा, हे दुष्टों, किम ब्रूत दुर्वाच्यम, ऐसी कठोर बात, ऐसी गलत बात क्यों बोल रहे हो? कृत्वा जीवितुम उत्सहे, तुम लोग अपने बातों से मुझको जीने के लिए कह रहे हो कि मैं जीवन धारण करूं, जीवन धारण इस अवस्था में करूं। अवस्था क्या है? कह निहत्य सचिवान भ्रातृन, जबकि मैं अपने सचिवों को, अपने भाइयों को खो चुका, अपने सचिवों को, अपने सेनापतियों को, अपने भाई को मरवा करके क्या जीवन धारण कर लूं? निर्लज्जो विचरासि किम, निर्लज्ज होकर क्या मैं विचरण करूं? कालः कर्ता शुभानाम व अशुभानाम बलवत्तरः। अगर आप तुम्हारी बात हम मान लें कि काल ही शुभ और अशुभ करने के लिए सबसे बड़ा बलवान है, तो का चिंता मम दुर्वारे तस्मिन् ईसे अपि अरूपके। तो जो परोक्ष रूप से सब पर ईश करने वाला, शासन करने वाला ये जो काल है, इस काल को की होनी को टाला नहीं जा सकता। तो का चिंता मम, जब काल को टाला नहीं जा सकता, काल की गति हटाई नहीं जा सकती, तो इसमें मुझे चिंता करने की क्या आवश्यकता है? काल ही शुभ अशुभ को करने वाला है ऐसा बताते हो, काल ही बड़ा बलवान है। जब काल ही परोक्ष रूप से सारी सब कुछ करने वाला है और उसको टाला भी नहीं जा सकता, दुर्वारे, है ना? तो का चिंता मम, तो मुझे चिंता किस बात की? यत भवति तद भवतु, जो कुछ होना है वो हो जाए। एक लट लकार में, दूसरा लोट लकार में। यत भवति तद भवतु, जो कुछ होना है वो हो जाए। यत करोति करोतु तत्, इस काल को जो कुछ भी करना है वो करे। न मे चिंता अस्ति
पुत्रापि मरणात् जीवनात् तथा। मुझे मरने से या जीने की कोई चिंता नहीं है। न में चिंता से कुत्रापि, किसी भी अवस्था में चिंता नहीं है। न कालो अपि अन्यथा कर्तुम भावितो न ईसते क्वचित। लेकिन मेरा तो ये कहना है, कालो अपि अन्यथा कर्तुम भावितो ना, ये काल भी भावी को मिटा सकने में समर्थ नहीं है। न ईसते न समर्थः, भावितो यानी भावी, जो कुछ होनी है उसको उसको अन्यथा कर तुम, उसको मिटा सकने में कालो अपि न ईसते, काल भी समर्थ नहीं है। अगर ऐसा होता तो कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि न बरसति पर्जन्य श्रावणे मासी सर्वथा, हमेशा श्रावण के महीने में बादलों से बरसात नहीं होती। कभी कभी श्रावण में भी बरसात नहीं होती, जबकि श्रावण में बरसात होनी चाहिए। काल की गति यही है। लेकिन काल भी अपने को समर्थ नहीं हो पाता कभी कभी श्रावण में वर्षा कराने में। न बरसति च पर्जन्य श्रावणे मासी सर्वथा, हमेशा श्रावण मास में वर्षा नहीं होती, कभी कभी नहीं भी होती। और जिन महीनों में नहीं होनी है उन महीनों में बरसात हो जाती है ना। कदाचित मार्ग शीर्षे वा पौषे माघे अथ फाल्गुने, कभी कभी मार्गशीर्ष में, पूष में, माघ में, फाल्गुन में जाके बरसात हो जाती है, जबकि वो वर्षा का समय नहीं है। तो काल की गति से विपरीत कार्य होते हैं। अकाले बरसते यु तस्मात् न मुख्यो न अस्ति च अयम्, बिना समय की ही बरसात होती है, समय भी बरसात नहीं होती। इसलिए मैं मानता हूँ कि काल प्रधान नहीं है, काल ही प्रधान नहीं है। तस्मात् मुख्यो न चास्ति अयम्, इसलिए काल प्रधान नहीं है। काल क्या है? कहे कालो निमित्त मात्रम, काल केवल कारण बन सकता है। काल तो कालो निमित्त मात्रम, काल केवल कारण बन सकता है। तो दैवम ही बलवत्तरम, काल से बड़ा तो दैव है, विधाता का विधान है, यानी प्रारब्ध है। काल से बड़ा तो प्रारब्ध है, प्रारब्ध काल से ज्यादा बलवान है। क्यों कहें? दैवते दैवेन निर्मितम सर्वम न अन्यथा भवति इति इदः, दैवेन, प्रारब्ध के कारण ही सभी कुछ बनता है। दैवेन निर्मितम सर्वम, प्रारब्ध से ही सब कुछ बनता है और इसके विपरीत अन्यथा न भवति। अब प्रारब्ध के अनुप्रतिकूल कुछ नहीं होता, प्रारब्ध के विपरीत कुछ नहीं होता। दैव, इसलिए मैं तो, तुम काल को मानते हो, काल सबसे बड़ा है, मैं मानता हूं कि दैवम एव परम मन्ये, कि प्रारब्ध ही सबसे बड़ा है। दैवम एव परम मन्ये, और प्रारब्ध के सामने तो अनर्थकम पौरुषम धिक, अनर्थकारी पुरुषार्थ को भी धिक्कार है। प्रारब्ध जो चाहता है वही कराता है, अनर्थकारी पौरुष यानी पुरुषार्थ, यह भी, इसको भी धिक्कार है। जेताया सर्वदेवानां निशुंभो अपि अनया हता, ये प्रारब्ध था उस निशुंभ का, कि वो निशुंभ जो जेताया सर्वदेवानां, सभी देवताओं को जिस निशुंभ ने जीत लिया, अनया हता, देव्या हता, वह निशुंभ भगवती देवी के द्वारा मारा गया। केवल निशुंभ ही नहीं मारा गया, रक्त बीजो महासुरः सो अपि नासं गतो यदा, महान वीर, महान बलवान रक्त बीज भी इसी प्रारब्ध के कारण ही नाश को प्राप्त हुआ। तदा अहम कीर्तिम उत्सृज्य जीविता साम करोमि किम, इसलिए
अपनी महनीय कीर्ति को त्याग करके जीने की आशा मैं क्यों करूं, जीवितासाम किम करोमि, जीने की आशा से मैं यहाँ से पलायन क्यों कर जाऊं। हाँ, इससे जाने से मेरी कीर्ति नष्ट हो जाएगी, मैं रहूं न रहूं मेरी कीर्ति हमेशा रहेगी। प्राप्ते काले स्वयं ब्रह्मा परार्धद्वय संमिते, निधनम याति तरसा जगत करता स्वयं प्रभु, जगत करता स्वयं प्रभु ब्रह्मा। पूरे संसार के सृष्टि करने वाले स्वयं ब्रह्मा जी परार्धद्वय संमिते प्राप्ते काले, समय के प्राप्त होने पर दो परार्ध की इनकी आयु है। दो परार्ध जब पूरा होता है तो तरसा निधनम याति, बड़े वेग से अपने समय पूर्ण होने पर इनका भी निधन हो जाता है, ब्रह्मा जी की भी समाप्ति हो जाती है। कहते हैं हालांकि दो परार्ध की जो समय है, दो परार्ध कितना जानते हैं, दो परार्ध का समय कितना होता है? कहे चतुर्युग सहस्त्रम तु ब्रह्मणो दिवसे किल, 1000 चतुर्युगी का ब्रह्मा जी का दिन होता है। चतुर्युगी यानी सरयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, यह 1000 बार आके लौट जाएगा, उतना बड़ा ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। चतुर्युग सहस्त्रम तो ब्रह्मणो दिवसे कल। नहीं समझ में आया? दूसरा बताते हैं। पतंति भवनात् पंच नव च इंद्रा तथा पुनः, ब्रह्मा जी के एक दिन में नव पंच इंद्रा, 14 बार इंद्र की बदली हो जाती है। 14 बार इंद्र का दूसरे दूसरे इंद्र आ जाते हैं। हर मनवंतर के एक इंद्र अलग होते हैं। तो कहने का अर्थ है कि 14 मनवंतर ब्रह्मा जी के एक दिन में बीत जाता है। 14 मनवंतर बीत जाता है ब्रह्मा जी के एक दिन में। पतंति भवनात् पंच नव च इंद्रा तथा पुनः, ये तो ब्रह्मा जी की बात है। कहते हैं विष्णु जी का भी पतन होता है। तथैव दुगुणे विष्णु मरणाय उपकल्पते, उसी प्रकार ब्रह्मा जी के दूने समय में भगवान विष्णु का भी नाश हो जाता है। तथैव दुगुणे विष्णु मरणाय उपकल्पते, ब्रह्मा जी के दूने समय में भगवान विष्णु का भी नाश हो जाता है। शंकर जी का क्या है? कहे तथैव दुगुणे काले शंकर शांतिमयेति चा, और भगवान विष्णु के दूने समय में भगवान शंकर का भी नाश हो जाता है। तथैव दुगुणे काले शंकर शांतिम एति चा, इसलिए का चिंता मरणे मूढ़ा निश्चले दैव निर्मिते, मही मही धराणाम चा नासा सूर्य शशांकयोः, मही मही धराणाम, इस पृथ्वी और महीधर यानी पर्वत, पृथ्वी, पर्वत, सूर्य, चंद्रमा, नासः, इन सबका नाश हो जाता है समय आने पर। मही मही धराणाम चा सूर्य शशांकयोः नासः, इसलिए दैव निर्मिते निश्चले मरणे, इसलिए प्रारब्ध के बनाए हुए 4 श्लोक, दैव निर्मिते निश्चले मरणे, इसलिए प्रारब्ध के द्वारा बनाए गए जो अचल मृत्यु है, अटल मृत्यु है, निश्चले मरणे, मूढ़ा, हे मूर्खो, उस मृत्यु के बारे में क्या चिंता करना। इस मृत्यु ने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं छोड़ा, इंद्रा देवता को नहीं छोड़ा, पृथ्वी और पर्वतों को नहीं छोड़ा, सूर्य चंद्रमा को नहीं छोड़ा, तो प्रारब्ध के द्वारा निर्मित इस अटल मृत्यु के बारे में क्यों चिंता करना। दूसरा कहें जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु, जो उत्पन्न हुआ है उसकी मृत्यु तो निश्चित है। इतने नहीं, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, और जो मर गया है उसका दोबारा जन्म भी होना निश्चित है।
इसलिए अध्रुवे अस्मिन् शरीरे तो रक्षणीयम यशाय स्थिरम। इसलिए अध्रुवे शरीर है, इस अनित्य शरीर से, इस क्षणिक शरीर से, जिस शरीर जो शरीर नाशवान ही है, इस शरीर से अपने स्थिर यश की, क्योंकि मरने के बाद भी यश रहने वाला है, तो उस यश की रक्षा करना ही चाहिए। अध्रुवे अस्मिन् शरीरे, नाशवान इस शरीर से स्थिर रहने वाला यश की रक्षा करनी चाहिए। इसलिए तुम लोग जल्दी आओ, रथों में कल्प्यताम शीघ्रम, जल्दी से मेरा रथ बनाओ, रथों में कल्प्यताम शीघ्रम। क्यों? गमिष्यामि रणाजिरे, मैं तो समर भूमि में जाऊंगा। यथम में कल्पिताम शीघ्रम गमिष्यामि रणाजिरे, मैं तो युद्ध भूमि में जाऊंगा। जयो वा मरणम वा अपि भवति अद्यैव दैवतः, जय होगी, मुझे विजय प्राप्त होगी या मेरे मृत्यु होगी, वो जो होना है हो जाए, वो तो विधाता ने पहले लिख दिया है, वो तो प्रारब्ध में लिखा हुआ है। जयो वा मरणम वा अपि भवति अद्यैव दैवतः इति उक्त्वा सैनिकान् शुंभो। शुंभ इस प्रकार से अपने सैनिकों से कह करके सत्वरः रथम आस्थाय, बड़ी शीघ्रता से रथ पर सवार हुआ। प्रययो चल दिया, कहा गया, कहे यत्र अंबिका संस्थिते तो हिमाचले, हिमाचल की घाटी में जहाँ अंबिका देवी भगवती विराजमान है वहाँ चल दिया। सैन्यम प्रचलितम तस्य संगे तत्र चतुर्विधम, उसके साथ चतुरंगिणी सेना चल रही है। चतुरंगिणी सेना कौन होती है? कहे हस्ति अश्वरथ पदाति संयुतम, हाथी घोड़े रथ और पैदल, ये चार प्रकार की सेनाएं मिल जाए चतुरंगिनी सेना। हस्ति अश्वरथ पदाति संयुधम, इतने नहीं, सायुधम बहु, अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र भी, अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र भी उन लोगों ने ले रखे थे। तत्र गत्वा अचले शुंभः संस्थिताम जगदम्बिकाम, उस हिमाचल पर्वत पर पहुंच करके उस जगदम्बिका जहाँ उपस्थित थी, जगदम्बिका के बारे में विशेषण आया। कहे त्रैलोक्य मोहिनीम कांताम अपश्यत सिंहवाहिनी, त्रिलोकों को मोहित करने वाली, सिंह पर सवार, बड़ी सुंदर रूप वाली इन जगदम्बिका को उसने वहाँ जाकर के देखा। जगदम्बिका का रूप है, रूप कैसा है? सर्वाभरण भूषाढ्याम, सभी प्रकार के आभूषणों से आभूषित हैं। सर्वलक्षण संयुताम, सभी शुभ लक्षणों से युक्त हैं। अस्तूयमानाम सुरैः खस्थैः गंधर्व यक्ष किन्नरैः। खस्थैः, खा माने होता है आकाश, अस्त माने स्थित, आकाश में स्थित गंधर्व यक्ष किन्नर और देवताओं के द्वारा जिन देवी की स्तुति की जा रही थी, स्तुति ही नहीं थी, पुष्पैः चा पूज्यमाना मंदार पादपोद्भवैः, मंदार वृक्ष से उत्पन्न हुए उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा की जा रही है, उनकी पूजा की जा रही है। कुर्वाणाम शंख निनदम, शंख ध्वनि हो रही है। घंटानादम मनोहरम, बड़ी ही मनोहारी घंटानाद हो रहा है। ऐसा सुंदर देवी का उसने उस शुंभ ने जाकर के दर्शन किया। आगे की जो कथा है वो कल की जाएगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।